नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के मुद्दों से उपजे गतिरोध को समाप्त करने के लिए सदन के नेताओं के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तपोवन मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की रखी आधारशिला। आज कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र शुरू, रामनवमी 30 मार्च को। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। दिलीप महालनोबिस को मेडिसिन बाल रोग के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जिन लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा उनमें कन्नड़ उपन्यासकार और पटकथा लेखक SL भैरप्पा, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और लेखक और समाजसेवी सुधा मूर्ति शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के मुद्दों से उपजे गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश में कल राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ 2 बार बैठक की। बैठक में उन्होंने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सदस्यों की प्रमुख जिम्मेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र का सार है और लोगों की अपेक्षा है। लगभग 1.5 घंटे तक चली बैठक में श्री धनखड़ ने कहा कि सदन सहयोग के साथ चर्चा और बहस करने के लिए है, न कि टकराव और गतिरोध के लिए। श्री धनखड़ ने और बातचीत के लिए बृहस्पतिवार सवेरे 10 बजे एक और बैठक तय की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए सदन के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से सदन को चलाना ही प्राथमिकता है। श्री बिरला ने कहा कि हम सब को सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए ध्यान देना चाहिए और विधायी कामकाज अवश्य होना चाहिए। कल्याण विभाग ने झारखंड राज्य और राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले ST, SC और पिछड़ा जाति के छात्र छात्राओं के लिए ई कल्याण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि 27 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है अंगदान महादान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे भले अंदरूनी अंग तमाम बीमारियों की वजह से खराब हो चुके होते हैं। अगर उन्हें वक्त पर अंग मिल जाए तो उनकी जिंदगी बच सकती है। यही वजह है कि इन दिनों अंगदान को बढ़ावा देने की बात खूब हो रही है। लोगों को जोड़ने और उन्हें प्रेरित करने में मन की बात ने अहम भूमिका निभाई है। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने 29 नवंबर 2015 को अपने इस कार्यक्रम में अंगदान के लिए लोगों का आह्वान किया ताकि जरूरतमंद और लाचार जिंदगियों को बचाया जा सके। ऑर्गन डोनेशन मूल्यवान जिंदगियों को बचा सकता है। अंगदान एक प्रकार से अमरता लेकर के आ जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जब अंग जाता है तो उस अंग को नया जीवन मिल जाता है, लेकिन उस जीवन को नई जिंदगी मिल जाती है। इससे बड़ा सर्वोत्तम दान क्या हो सकता है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के निवारणपुर स्थित ऐतिहासिक तपोवन मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि ऐतिहासिक तपोवन मंदिर का स्वरूप बदलेगा। धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में इसकी एक अलग पहचान बनेगी। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गौरतलब है कि तपोवन मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्य पर 14 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। जूडको द्वारा इसका एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके तहत कड्रू से तपोवन मंदिर तक पुल का चौड़ीकरण और हरमू नदी को कवर किया जाएगा। ओवरब्रिज से निवारणपुर जाने वाली सड़क का भी चौड़ीकरण होगा। मंदिर आने के लिए वैकल्पिक मार्ग और अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। मंदिर के दोनों ओर तोरण द्वार भी बनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से श्री महावीर मंडल महिला समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर उन्हें रामनवमी महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि 30 मार्च को पहाड़ी मंदिर से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में श्री महावीर मंदिर महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती शोभा यादव, श्री शिव किशोर शर्मा और श्री विनोद कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल थे। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह कल 23 मार्च को आयोजित है। यह दीक्षांत समारोह दुमका के एग्रो पार्क स्थित कन्वेंशन सेंटर में होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता सह मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजय सिन्हा ने बताया कि दोनों अतिथियों के हाथों विश्वविद्यालय के 111 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। हिंदू धर्म के पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। नवरात्र के दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा का प्रावधान है। भक्तजन इन दिनों माता के विभिन्न रूपों से सुख, संपत्ति और शांति की कामना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का समापन 30 मार्च को नवमी तिथि के साथ होगा। लोहरदगा जिला में सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीसी ने 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन किया। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीसी ने 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन किया। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा वर्तमान में 4 प्रखंडों सेन्हा, कुड़ू, भंडरा और लोहरदगा सदर प्रखंड के 20-20 राजस्व ग्राम के लोगों को चिकित्सीय जांच, इलाज व दवाओं की निःशुल्क उपलब्धता होगी। मेडिकल वैन में मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ANM की टीम मौजूद रहेगी, जो प्रतिदिन गांव-गांव जाकर मरीजों की जांच, इलाज के साथ साथ दवाइयां भी उपलब्ध कराएगी। आवश्यकता अनुसार गंभीर मरीजों को सदर अस्पताल लोहरदगा में रेफर करने का कार्य भी यह टीम करेगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग कई अखबारों में रामनवमी जुलूस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। प्रभात खबर ने लिखा है, तपोवन मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की सीएम ने रखी आधारशिला, गदा लहराकर दी शुभकामनाएं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, हजारीबाग में रामनवमी पर लगे प्रतिबंधों पर विधानसभा में दिन भर हंगामा। हिंदुस्तान ने लिखा है, रामनवमी में सख्ती पर विपक्ष का हंगामा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध को लेकर भाजपा का हंगामा। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मौत की सजा पाए दोषियों को फांसी देने की वैधता पर पुनर्विचार करने के मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के मुद्दों से उपजे गतिरोध को समाप्त करने के लिए सदन के नेताओं के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के तपोवन मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की रखी आधारशिला।
और आज कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र शुरू, रामनवमी 30 मार्च को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।